सुरमन चिंतामणि फूलना गाथा। कमल पहुड़ जी ग्रंथ का यह फूलना अपने चिंतामणि चिदानंद चैतन्य स्वभाव में रमणता रूप पुरुषार्थ को प्रसिद्ध कर रहा है। स्व संवेदन गम्यो हम, मैं स्व संवेदन गम्य हूँ। आत्मा ज्ञान स्वभावी है। भेद विज्ञान के द्वारा जो ज्ञानी साधक अपने आत्म स्वरूप का अनुभव आत्मज्ञान करता है, अपने आत्म स्वभाव को अनंत चतुष्टय स्वरूप देखता है और अपने स्वभाव में ही अवगाहन करता है, अर्थात निरंतर उसी में मग्न रहता है, वह आत्मा से शुद्ध परमात्मा हो जाता है। आत्मा का स्वभाव सर्व अन्य आत्माओं से व उद्गल आदि 5 द्रव्यों से तथा 8 कर्मों के फल से, रागादि भावों से निराला परम शुद्ध है। भेद विज्ञान की कला से आत्मा पर से बिल्कुल भिन्न जानने में आता है। भेद विज्ञान की शक्ति से ही भ्रम भाव का नाश होता है। हंस दूध को पानी से भिन्न ग्रहण करता है। किसान चावल को भूसी से अलग जानता है। स्वर्णमाला में सराफ स्वर्ण को धागे आदि से भिन्न समझता है। बनी हुई सब्जी में समझदार को नमक का स्वाद भी सब्जी से भिन्न समझ में आता है। चतुर्वैद्य एक गुटिका में सभी औषधियों को अलग अलग समझता है। इसी प्रकार ज्ञानी अंतरात्मा अपने आत्मा को समस्त देहादि पर संयोगों से भिन्न जानता है। आत्मा वास्तव में स्वानुभव गम्य है। मन से इसका यथार्थ चिंतन नहीं हो सकता, वचनों से इसका वर्णन नहीं हो सकता, शरीर से इसका स्पर्श नहीं हो सकता, क्योंकि मन का काम क्रम से किसी स्वरूप का विचार करना है। वचनों से एक ही गुण या स्वभाव को कहा जा सकता है। शरीर मूर्तिक स्थूल द्रव्य को ही स्पर्श कर सकता है, जबकि आत्मा अनंत गुण व पर्यायों का अखंड पिंड है। केवल अनुभव में ही इसका स्वरूप आ सकता है। आत्मा का संबंध किसी पर वस्तु से नहीं है। यह आत्मा अपने ही ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि गुणों का स्वामी है। आत्मा में ही सम्यक दर्शन है, आत्मा में ही सम्यक ज्ञान है, आत्मा में ही सम्यक चारित्र है, आत्मा में ही सम्यक तप संयम और त्याग है, आत्मा में ही संवर तत्व है, आत्मा में ही निर्जरा है और आत्मा में ही मोक्ष है। जिस ज्ञानी साधक ने अपने उपयोग को आत्मा में जोड़ दिया, उसने मोक्ष मार्ग को पा लिया।
आत्मा आप ही से आप में, स्वयं ही से स्वयं में क्रीड़ा अवगाहन करता हुआ शनै शनै शुद्ध होता हुआ परमात्मा हो जाता है। आत्मा ही आनंद परमानंदमयी परमात्मा है। यही अपना स्वभाव शुद्ध चिदानंद चैतन्य चिंतामणि स्वरूप है। श्री गुरु तारण तरण देव यहाँ कहते हैं, अपना चिंतामणि स्वस्वरूप उदित हुआ है, प्रकट हो गया है। हे चिन्ह, इसी में अब रमना है। ये देखो, उवन दर्शन तो अपने अनुभव में देखो, अपने अंतरंग में ही देखो। ये अपना सत्स्वरूप चिंतामणि स्वभाव दिखाई दे रहा है। अब इसी में रमण करो, इसी में ठहरो, अपने जिनेंद्र पद को प्राप्त करो। यही चिंतामणि स्वभाव अपने लिए इष्ट है। इसी चिंतामणि स्वभाव को जिसे लख लिया है, यही अपना अलग पद है। अलग है, अलग है, देखो, अगम है, देखो, अनुभवन करो। इसी अगम स्वभाव में रमो, इसी अलग स्वभाव में रहो, इसी इष्ट स्वभाव में रमण करो। अपने चिंतामणि स्वरूप की अनंत अनंत महिमा को पूज्य श्री गुरु तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज ने अपने अंतर में अनुभवन किया था, और वही आनंद की धारा इन फूलनाओं में प्रवाहित हुई है। चिंतामणि बाहर नहीं है। अपने स्वभाव का अनुभवन करना, यही चिदानंद चैतन्य चिंतामणि है, जो सारी चिंताओं को, शल्य विकल्पों को दूर करने वाली है। श्री गुरु तारण तरण देव इस सुरमन चिंतामणि फूलना में अपने सत्स्वरूप की अनंत अनंत महिमा का आनंद रसपान कर रहे हैं। अपने प्रकाशमयी स्वभाव की महिमा, उसका स्वाभिमान बहुमान का आनंद ले रहे हैं। ऐसा अपने चिदानंद चैतन्य चिंतामणि स्वभाव की महिमा को और अपने स्वरूप में रमणता की विशेषता को आचार्य प्रवर श्रीमद् चिंतारण स्वामी इस फूलना में स्पष्ट कर रहे हैं। यह चिंतामणि स्वरूप का बोध कराने वाला, स्वरूप में स्थित होने की पावन प्रेरणा देने वाला है। फूलना 128 सुरमन चिंतामणि गाथा। उवन चिंतामणि उवन पो जिन रमना रे। उवन दर्शन तू उवन जिन रमना रे। उवन दर्शन तू उवन जिन रमना रे।
जिन चिंतामणि जिन भुवन जिन रवनारे जिन विनय विनेन्दु विनय दिन रमनारे भुवन नरसंतु दिन रमनारे। चिंतामणि उवन पौ जिन रवनारे उवन इष्ट संतु इष्ट जिन रमनारे। लखन चिंतामणि अलख पौ जिन रवनारे जिन अलख अलख दर्शन तो अलख जिन रमनारे। जिन गमन चिंतामणि अगम पौ जिन रवनारे जिन अगम अगम निसंतु अगम जिन रमनारे। संतु वन जिन रमनारे। स्वयं चिंतामणि भुवन पौ जिन रवनारे जिन भुवन रमन दर्शन तु रमन जिन रमनारे। भुवन भुवन दर्शन तु भुवन जिन रमनारे।
भुवन भुवन दर्शन भुवन जिन रमना रे। चिंतामणि गुपित जिन रवना रे। जिन गुपित भुवन दर्शन गोपी जिन रमना रे। भुवन भुवन दर्शन भुवन जिन रमना रे। चिंतामणि परम जिन जिन रवना रे। जिन पयम मोक्ति दर्शन परम जिन रमना रे। भुवन भुवन दर्शन भुवन जिन रमना रे। भुवन चिंतामणि भुवन रमन जिन रवना रे। जिन भुवन मुक्ति विलसन भुवन जिन रमना रे। भुवन भुवन दर्शन भुवन जिन रमना रे।
चिंतामणि दृष्टि दिन दिन रवनारे दिन उवन दृष्टि दिशंतु दृष्टि दिन रवनारे उवन उवन दर्शंतु उवन दिन रवनारे चिंतामणि अर्क जिनु दिन रवनारे दिन उवन अर्क अर्कंतु अर्क दिन रवनारे उवन उवन दर्शंतु उवन दिन रवनारे चिंतामणि कलन दिन रवनारे दिन चरणी कलन विलयंतु कलन दिन रवनारे भुवन भुवन दर्शंतु भुवन दिन रवनारे चरण चिंतामणि चरण दिन रवनारे दिनु चरणी चरण विलसंतु चरण दिन रवनारे भुवन भुवन दर्शंतु भुवन दिन रवनारे
कमल धुवं भुवोस्तु कमल दिन रवनारे भुवन भुवन दर्शन भुवन दिन रमनारे चिंतामणि भुव भुवन दिन रवनारे भुव भुवन भुवन सम श्रवण श्रवण दिन रवनारे भुव भुवन भुवन दर्शन भुवन दिन रमनारे चिंतामणि कर्म समय दिन रवनारे दिनु सरनि समय विलयन्तु श्रवण दिन रमनारे भुवन भुवन दर्शन भुवन दिन रमनारे श्रवण चिंतामणि सुवरमन दिन रवनारे विनु सुवन भुवन विलसन्तु सुवन दिन रवनारे भुवन भुवन दर्शन भुवन दिन रमनारे चिंतामणि भिय भुवन दिन रवनारे दिनु भिय भुव शरणि विलन्तु भियम दिन रवनारे भुवन भुवन दर्शन भुवन दिन रमनारे चिंतामणि भुवन भव दिन रवनारे सुमल अवया सुमिलन्तु भुवन दिन रवनारे भुवन भुवन दर्शन भुवन दिन रमनारे
भुवन मौलिन रवनारे अवयास नंत दर्शन तुरमन दिन रवनारे भुवन भुवन दर्शन तुवन दिन रमनारे चिंतामणि भुवन दीप्ति दिन रवनारे भुवन दीप्ति रस तु दीप्ति दिन रवनारे भुवन भुवन दर्शन तुवन दिन रमनारे दृष्टि चिंतामणि दृष्टि भुवन जिन रवनारे सुतरनि दृष्टि विलयन्तु दृष्टि जिन रवनारे भुवन भुवन दर्शन तुवन दिन रमनारे स्वयं चिंतामणि दीप्ति सुई दिन रवनारे दीप्ति दृष्टि भुवन विलसन्तु भुवन दिन रवनारे भुवन भुवन दर्शन तुवन दिन रमनारे अभय चिंतामणि भुव अभय दिन रवनारे दिन अभय शल्य विलयन्तु अभय दिन रवनारे भुवन भुवन दर्शन तुवन दिन रमनारे चिंतामणि सुरप दिनु दिन रवनारे दिनु सुरप सरनि विलयन्तु सुरप दिन रवनारे भुवन भुवन दर्शन तुवन दिन रमनारे अर्थ चिंतामणि अर्थ दिनु दिन रवनारे सर्वार्थ दुर्ग विलसन्तु अर्थ दिन रवनारे जिन विंद चिंतामणि विंद दिन रवनारे दिनु विंद विंद दर्शन्तु विंद दिन रवनारे भुवन भुवन दर्शन तुवन दिन रमनारे
भुवन भुवन दर्शन सुवन जिन रमना रे। चिंतामणि नंद जिनु जिन रवना रे। आनंद समय सम सिद्धि चेय जिन रवना रे। भुवन भुवन दर्शन सुवन जिन रमना रे। जिनु समय चिंतामणि चिंत जिनु जिन रवना रे। हिय अलख अगम विलसंतु हियम जिन रवना रे। भुवन भुवन दर्शन सुवन जिन रमना रे। जिनु अलख चिंतामणि अलख जिनु जिन रवना रे। जिन अगम भुवन विलसंतु भुवन जिन रवना रे। भुवन भुवन दर्शन सुवन जिन रमना रे। यार चिंतामणि सहय जिनु जिन रवना रे। जिन रमन मूर्ति विलसंतु साहे जिन रवना रे। भुवन भुवन दर्शन सुवन जिन रमना रे। चिंतामणि रंज जिनु जिन रवना रे। जिन भुवन भुवन विलसंतु हिय जिन रवना रे। भुवन भुवन दर्शन सुवन जिन रमना रे। पक चिंतामणि की पक दियो जिन रवना रे। जिन ममल सिद्धि संपत्तु ममल जिन रवना रे। भुवन भुवन दर्शन सुवन जिन रमना रे।
हरिक चिंतामणि किए रमन दिन रवना रे। ये स्वयं समम घोरस्तु ध्रुवम दिन रवना रे। भुवन भुवन नर संतु भुवन दिन रवना रे। हरिक चिंतामणि किए रमन दिन रवना रे। ये स्वयं समम घोरस्तु ध्रुवम दिन रवना रे। भुवन भुवन नर संतु भुवन दिन रवना रे। प्रेमी चिंतामणि कलन दिन दिन रवना रे। दिन प्रेमी कलन सिद्धिरस्तु स्वयं दिन रवना रे। भुवन भुवन नर संतु भुवन दिन रवना रे। तारन करन सुचिंतामणि दिन रवना रे। दिन भुवन कमल विलसन्तु भुवन दिन रवना रे। भुवन भुवन नर संतु भुवन दिन रवना रे।
स्वामी तारण देवा फूलना। यहाँ आचार्य श्रीमद चिंतारण स्वामी अपने अर्थ स्वभाव का तारण तरण देव परमात्म स्वरूप का अनुभवन करते हुए अपने स्वभाव का आनंद ले रहे हैं। प्रकाश स्वरूप अपने परमात्मा को पा लिया है। जिन स्वामी को प्राप्त कर लिया है, तारण तरण देव निज स्वभाव को उपलब्ध कर लिया है। अपना जिन स्वभाव भगवान पूर्ण आनंद का नाथ है, यही सर्वोत्कृष्ट परमात्म स्वरूप है। स्वयं का सर्वोत्कृष्ट परमात्मा सिद्ध की पर्याय से भी सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि सिद्ध दशा तो एक समय की पर्याय है और आत्मा तो अनंत सिद्ध पर्याय जिसमें से प्रकट होती हैं, ऐसा द्रव्य है। यही सबसे उत्कृष्ट तत्व है। अपरिमित अमर्यादित ज्ञान दर्शन आदि अनंत शक्तियों का पिंड अपना ज्ञानमयी आत्मा परमात्मा है। सर्वोत्कृष्ट वस्तु को जो दृष्टि स्वीकार करे वह शुद्ध दृष्टि है। जो छूट जाती है वह तो तुच्छ वस्तु है। ज्ञानी को ऐसी छोड़ने योग्य वस्तु को छोड़ने में भय नहीं लगता। वह जानता है कि जो अपने से छूट जाने वाला है, इसका अपने से संबंध ही क्या है। जो आश्चर्यकारी सर्वोत्कृष्ट प्रभु है, ज्ञानी साधक ऐसे स्वभाव का आश्रय लेता है, उसे अंतर में आनंद की अनुभूति होती है। स्वामी तारण देवा कहो, चिंतामणि रत्न कहो, चिदानंद चैतन्य स्वभाव कहो, यह सब निज आत्मा स्वयं ही है। ज्ञानी साधक ऐसे स्वभाव का आश्रय करता है, उसके अंतर में आनंद के झरने प्रवाहित होते रहते हैं। संसार में संसारी अज्ञानी जीव स्त्री पुत्र पैसा आदि से अपने को समृद्ध हुआ मानते हैं, उन्हें इष्ट मानते हैं। ऐसे अज्ञानी जीव, उन्हें अपने स्वभाव का बोध नहीं है। इन सारे संयोगों से परे होकर जिस विवेकवान साधक को अपने स्वभाव का अनुभवन होता है, वह जानता है कि चैतन्य स्वभाव की महिमा तो अचिंत्य है, अनिर्वचनीय है। अंतर में स्वभाव की ऐसी महिमा आती है तो स्व की ओर पुरुषार्थ उमड़ता है। वास्तव में पर्याय परलक्षी है, उसे स्वलक्षी करना इसमें महान पुरुषार्थ है। पर्याय को स्वलक्ष्य में ढालना यह अनंत पुरुषार्थ है, महान और अपूर्व पुरुषार्थ है। यह पर्याय जो स्व सन्मुख ढली है, जिससे उसे अंतर्लीन कहा है, किंतु उससे पर्याय कोई ध्रुव में मिल नहीं जाती। ध्रुव के आश्रय से द्रव्य दृष्टि प्रकट हुई, फिर चारित्र की शुद्धि भी पर्याय के आश्रय से नहीं होती। त्रिकाली अंतः तत्व जो ध्रुव स्वभाव ममल स्वभाव है, उसके आश्रय उसकी इष्टता से ही चारित्र की शुद्धि होती है।
यह वस्तु स्थिति है। सम्यक दृष्टि जीव अपने स्वरूप को जानकर उसकी प्रतीति स्वरूपाचरण कर ऐसा अनुभव करता है कि मैं तो चैतन्य ज्योति मात्र हूँ, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम मैं हूँ, चैतन्य ज्ञान दर्शन मात्र ज्योति स्वरूप ज्ञायक हूँ, मैं रागादि रूप नहीं हूँ। रागादि का मेरे में अत्यंत अभाव है। ऐसी दृष्टि होने से ज्ञानी समस्त अनिष्टों से छूट जाता है और ममल स्वभाव में लीन होने पर उसके सारे कर्म क्षय हो जाते हैं और कर्मोदय जन्य इष्ट अनिष्ट की कल्पना भी छूट जाती है। मैं सर्वज्ञ हूँ, स्वभाव से परमात्मा हूँ, मेरे गर्भ में भी सर्वज्ञ पद विद्यमान है, मेरी सत्ता सर्वज्ञ स्वरूप है, स्वभाव सर्वज्ञ स्वरूप है और स्वभाव में विद्यमान सर्वज्ञ पद का आदर हुआ, उसमें अनंत सर्वज्ञ अरिहंत परमात्माओं का आदर हो गया। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, कर ही नहीं सकता। आत्मा के अनंत गुणों की पर्याय में एक पर्याय को दूसरी पर्याय की सहायता भी नहीं है। पर्याय की योग्यता से षटकारक रूप से स्वतंत्र परिणमित होती है। यही सिद्धांत का सार है, स्वतंत्रता का उद्घोष है। अपने जिन स्वभाव की दृष्टि सारे अनिष्ट से छुड़ाती है और जिन स्वभाव की रमणता लीनता सारे कर्म बंधनों से मुक्त करती है, अपने जिन स्वभाव की इष्टता बहुमान लगन उत्साह ही मुक्ति मार्ग है। श्री गुरु तारण तरण देव इस फूलना में कहते हैं, उत्पन्न अर्क दर्शाइयो जिन स्वामी पाए हो। अर्क स्वरूप अंतर में प्रकट हुआ है, उत्पन्न हुआ है, जिन स्वामी को पा लिया है। अलख लखाउन पाए, अलग स्वभाव को लख लिया है। अगम गमाउन हो, अगम स्वभाव को गम लिया है। यही अपना तारण तरण देव परमात्म स्वरूप है, जिसकी महिमा को गुरुदेव ने स्वयं अपने अनुभव में लेते हुए हम सबको भी अपने तारण तरण परमात्म स्वरूप की महिमा का बोध जगाने की पावन प्रेरणा दी है। ऐसे अपने तारण तरण स्वभाव में रमण करने रूप पुरुषार्थ और अपने परमात्म स्वरूप का अनुभवन करने की प्रेरणा दे रहा है यह फूलना 129 स्वामी तारण देवा फूलना गाथा। अगम गमाउन हो, अगम गमाउन हो, अगम गमाउन हो, अगम गमाउन हो, स्वामी तारण देवा। जिनु जिनयति जिनय जिनय जिनु जिनु मुक्ति पंथ दर्शंतो, शब्द प्रिय सुई स्वयं वन जिनु, जय जयो कीर्ति संपत्तु हो स्वामी तारण देवा। अगम गमाउन हो,
उत्पन्न अर्क दर्शाइयो, जिन स्वामी पाए हो, जिन स्वामी पाए तो स्वामी कारण देवा। अलख लखाउन पाए, अलख लखाउन पाए हो स्वामी कारण देवा, हो स्वामी कारण देवा। सहसाउन हो स्वामी कारण देवा। ज्ञान विज्ञान है भुवन रमाई, कारण तरन समर्थो, जिन दीप्ति दीप्ति उत्पन्न मिली, तिहु समय सिद्धि संपत्तो हो स्वामी कारण देवा। रमयति रमन रमन जिन उवने, उवन अर्क अर्कंतो, अर्क सुभावे उवन अर्क जिनु, उवन सिद्धि संपत्तो हो स्वामी कारण देवा। चरण हुवन सुई चरण हुवन जिनु, कली कली अर्क जिन होतो, जिन जिन कहावे हुवन कलन जिनु, कली चरण सिद्धि संपत्तो हो स्वामी कारण देवा। कलन कलिय उव कलिय कलन जिनु, कली कलिय अर्क जिन होतो, जिन जिनय कहावे उवन कलन जिनु, कली उवन सिद्धि संपत्तो हो स्वामी कारण देवा। चरण कलन सुई हुवन रमन जिनु, तत्काल रमन जिन होतो, हुवन कहावे रमन स्वयं जिनु, सुई रमन सिद्धि संपत्तो हो स्वामी कारण देवा।
लखाउन पाए, अलख लखाउन पाए। स्वामी कारण देवा, उत्पन्न अर्क उत्पन्न अर्क कर साइयों, उत्पन्न अर्क दर साइयों। जिन स्वामी पाए, स्वामी कारण देवा। कली उवन कमल धुब होतो, उवन कमल तर तार रमन दिन। कमल तीर्थि संपत्तु स्वामी कारण देवा। अर्क अर्क सुई कमल अर्क दिनु, सुई अर्क कमल दिन गोतो। कहे समय अर्क सुई कमल अर्क दिनु, कमल दीप्ति संपत्तु स्वामी कारण देवा। भुवन कमल सुई भुवन वन जिनु, भुवन समय शुभ होतो। भुवन सुवन सुई कमल रमन जिनु, कमल दीप्ति संपत्तु स्वामी कारण देवा। शरण सुकमल रमन जिनु, सुई तार कमल जिन होतो।
वस्तु हो स्वामी कारण देवा। अगम गमाउन हो अगम गमाउन हो अगम गमाउन हो अगम गमाउन अगम गमाउन हो स्वामी कारण देवा। उत्पन्न अर्घ बरसाइयो अर्घ बरसाइयो जिन स्वामी पाए जिन स्वामी जिन स्वामी स्वामी पाए जिन स्वामी पाए असहाउन हो स्वामी कारण देवा। अगम गमाउन हो अगम गमाउन हो अगम 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 गमाउन हो स्वामी कारण देवा। अगम गमाउन हो स्वामी कारण देवा। गुरु महाराज अपना काम बनाते हुए निकले जा रहे हैं। अच्छा हो कि उनके साथ साथ थोड़ा बहुत काम अपना भी बन जाए, तो सब होने वाला परिणमन है चल रहा है। पांचन तो निमित्त मात्र है। जब जब भी वांछना होगी, स्वाभाविक है पिछले सारे अनुभव से जुड़े होंगे। हम आगे आगे और नए नए अनुभव की ओर बढ़ते जाते हैं। उन अनुभूतियों को अपनी निधि बनाएं और सद्गुरु ने जो मार्गदर्शन दिया है उसके अनुरूप अपने आप को आत्म स्वभावमय बनाने का पुरुषार्थ करें। मनुष्य जन्म और ये गुरु महाराज की शरण ऐसे अपूर्व आनंद की बेला ये दोबारा मिलने वाली नहीं। अंतिम दांव है इस पार या उस पार, और नई मझधार तो डूब ही रहे हैं, तो मझधार में नहीं रहना। ये जो सुयोग प्राप्त हुआ है, जो अवसर मिला है, इसका अपने लिए आनंद लूटना है, जीवन को आनंदमय बना लेना है। स्वभाव का आश्रय, वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय, यही अपने लिए कल्याणकारी है। ऐसे यथार्थ मार्ग को ग्रहण करके जीवन को धर्ममय आनंदमय बनाएं। यही श्री गुरु महाराज का हम सबको मंगल है।